बोलूंगा आपको भैया, देखो मेरी आदत है, मैं बिल्कुल मुंह पर बोलता हूँ। भागवत जी का महात्मा कहता है, भागवत जी के महात्मा में एक व्याख्या दी गई है कि इस व्यासपीठ पर केवल ब्राह्मण को ही बैठना चाहिए। ब्राह्मण के अलावा इस व्यासपीठ पर किसी को नहीं बैठना चाहिए। लेकिन आज का समय देखो, अन्य अन्य जाति के लोग भी इस व्यासपीठ पर बैठ करके प्रवचन कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं। मैं लिखा हुआ बता सकता हूं आपको स्पष्ट। मैं ये नहीं कहता कि अन्य जाति के भजन नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कहता अन्य जाति के कथा नहीं कर सकते, परंतु अन्य जाति के सब व्यासपीठ पर नहीं बैठ सकते। प्रवचन करने नीचे से करो, कथा सुनानी नीचे से सुनाइए। ये पीठ केवल ब्राह्मणों के लिए बनाई गई है। आजकल देखो तुम, अन्य अन्य बिरादरी के लोग कथा कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, जिनको हमारी संस्कृति का बोध नहीं है, जिनको भागवत का कुछ भाव पता नहीं है, वो भी कथा कर रहे हैं। मैंने खुद सुना है भैया, ये मत कहना कि मैं किसी की निंदा कर रहा हूं, मैं निंदा नहीं कर रहा हूं। मैंने भी पहले 10 साल भागवत को पढ़ा, तब जाकर के व्यासपीठ पर बैठा। पहले भागवत का ज्ञान प्राप्त किया गुरुजनों ने। हमारे यहाँ ऐसा होता था, जब भागवत सिखाते थे तब 10-10 गुरुजी आते थे एक व्यक्ति की परीक्षा लेने के लिए, और विद्यालय में कथा कराते थे खुद। यदि वो बच्चा परफेक्ट हो गया, भागवत में पास हो गया, तो बच्चा को आजाद किया जाता था। यदि भागवत में फेल हो गया तो दोबारा पढ़ाया जाता था। तो हम भी किसी गुरुजी की आज्ञा पालन करके लौटे हैं। हमने देखा है आजकल लोगों ने भागवत को मजाक बना रखा है। ये नहीं पता कि भागवत होती क्या है। लोग सोचते भैया भागवत एक किताब है, पुस्तक है, जहां जाओ वहां खोल करके बैठ जाओ, प्रवचन करना प्रारंभ कर दो, लो भागवत हो गई। भागवत मैयाओं कोई किताब नहीं है, भागवत कोई पुस्तक नहीं है, भागवत साक्षात मेरे ठाकुर जी है। इस भागवत में ही मेरे ठाकुर जी का वास है। कुछ लोग कहते थे कि ये बताओ परमात्मा के दर्शन कैसे होंगे, क्योंकि कलयुग में तो परमात्मा दर्शन किसी को देंगे नहीं। तब जाकर के किसी संत महात्मा ने कहा कि नहीं नहीं, कलयुग में तो भगवान सबको दर्शन देंगे। कैसे? बोले दर्शन ऐसा होगा कि एक प्रवक्ता कथा कहेगा, कहने वाला एक होगा और सुनने वाले अनेक होंगे। अब कुछ यदि किसी के मन में कपट भरा हो या किसी के मन में पाप हो, तो उसको तो परमात्मा कभी भी मिलने वाले नहीं। किसी का मन बिल्कुल साफ हो, जिसकी वाणी से सदैव राम राम नाम का जप निकलता हो, वो एक बार अपने नेत्रों को बंद कर ले, तो मैं गारंटी से कहता हूं उनके हर नेत्र में मेरे राम जी के दर्शन उसको हो जाएंगे, हर नेत्र में। मैं गुजारिश करूंगा, निवेदन करूंगा आप सबसे, आपकी कॉलोनी में मैं तो दूसरी बार आया हूं, आप जानते भी हो, पहले भी हम कर चुके हैं। कोई भी आए आपके स्थान पर, सबसे पहले उसका परिचय पूरा लिया करो, तब जाकर के कथा करने दिया करो। ये मैं खुद कह रहा हूं आज से, क्योंकि इसका बोध हमको होता है। हम किसी अन्य जाति स्वरूप के मुखारबंद से भगवान की कथा श्रवण करते हैं। कथा तो श्रवण कर ली, लेकिन हमको पाप भी भोगना पड़ता है। और कैसे कैसे लोग हैं, उनको ये भी शर्म नहीं आती कि लक्ष्मी मैया भी ब्राह्मण को पूजती हैं। जब लक्ष्मी मैया और ब्राह्मण का युद्ध हुआ था, तो लक्ष्मी मैया युद्ध में हार गई थी और ब्राह्मण युद्ध में जीत गया था। इसलिए ब्राह्मण को सबसे बड़ा कहा जाता है, तो ब्राह्मण पूज्य भी होता है। लेकिन आज का समय ऐसा आ गया कि जिन्हें भागवत का ज्ञात नहीं होता, पंडिताई का आजकल छोटे छोटे, मैंने खुद देखा, जिनको अभी शुद्ध मंत्र बोलना नहीं आते हैं, वो भी लगी लग में दौड़ रहे हैं। अरे पहले बोध कीजिए, पहले पढ़िए, फिर जाकर के आगे बढ़िए। क्योंकि पहले कर्म किया जाता है, फिर फल की इच्छा की जाती है। आप पहले फल मांगोगे भगवान से, तो भगवान फल देने वाले नहीं है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, आपके यहाँ कोई भी कैसा भी ब्राह्मण है, पहले उसका पूरा परिचय ले लीजिएगा। इसकी जाति क्या है, बोध क्या है, क्या करता है, किस गुरुकुल से अध्ययन किया है, ये भी कह रहा हूं आपको। भाई यदि कोई कथावाचक होगा तो वो गुरुकुल से अध्ययन करके तो आया होगा। और आजकल एक नियम और होता है, कोई भी कथावाचक है वो कहते हैं हम सब वृंदावन के हैं। अब ये नहीं पता कि वृंदावन के कहां के, लेकिन है वृंदावन के।
ये झूठ बोलने में क्या जाता भैया। वृंदावन एक ऐसा स्थान है जिनको अच्छे अच्छे लोगों को भी वृंदावन में वास नहीं मिलता है परमात्मा के चरणों में, और जिनको मिल जाए तो वह लीला ही निराली है। कुछ लोग कहते भैया जन्म मिले वृंदावन में और मौत मिले बरसाने में। यदि किसी की मौत बरसाने में हो तो बहुत भाग्यशाली होते हैं वो इंसान। तो निवेदन में एक ही बात के लिए कर रहा हूं कि पहले कर्म करो फिर जाकर के फल की इच्छा करो। पहले आप अच्छे से पढ़ लीजिए किसे मंत्र कहते हैं, किसे भागवत कहते हैं। हाँ, पहले किसी चीज का अध्ययन कीजिएगा, इसके बाद फिर आगे भागवत की लाइन में चलना सीखो। ऐसा नहीं कि अभी तुम्हारे दूध के दांत तो टूटे नहीं और भागवत लाइन में आप पहुंच गए। हमारे गुरुजन कहा करते थे बहुत पहले कि बेटा भागवत कथा एक ऐसी कथा है जिससे व्यक्ति का जीवन भी बदल जाता है, व्यक्ति का चरित्र भी भागवत से बदल जाता है। और जो व्यक्ति तरता नहीं है वो भागवत कथा सुन करके ही तर जाता है, उसे भागवत कहते हैं। इसलिए पहले भागवत का सबसे पहले किसी को ज्ञान होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए। उसके बाद व्यासपीठ पकड़ो या कोई भी ब्राह्मण हो बालक हो, पहले किसी चीज का अध्ययन करो, उसके बाद पढ़ाई करो। श्वास श्वास पर कृष्ण भजो वृथा श्वास जन को, ना जाने जा श्वास को आवन हो न हो। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं है भैया।